दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल गोल्डन बुल पे। दोस्तों आज हम देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आज कैसे काम करेगा। तो इसको समझने से पहले हम कल का देखते हैं कि कल इसने कैसे काम किया था। तो कल अगर हम इसका इंट्राडे का चार्ट लगाते हैं तो हमें साफ दिखता है कि इस रेंज में 18200 और 18 यहाँ से एक गैप अप हुआ था, एक गैप अप हुआ है, ठीक है, विच इज़ अराउंड 40 पॉइंट्स का 40 50 पॉइंट्स का यहाँ से गैप अप हुआ है। तो कल एक और इसका एक 30 मिनट्स का चार्ट लगा के और वेरीफाई कर लेते हैं हम। तो ये अब ये देखो यहाँ पे इसका ये अप ट्रेंड रहा है और अप ट्रेंड के बाद में इसने यहाँ से रिवर्सल लिया है और रिवर्सल लेके इधर क्लोज हुआ है ये 18165 पे। तो आज ये इसका क्या आ सकता है, टारगेट क्या आ सकता है, हमें क्या करना चाहिए आज। तो हम इसको समझने के लिए एक ही चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगा। अगर ये लेवल टूटता है, इसका 18200 का लेवल टूटता है तो आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। और अगर इसका 18 आप इस लेवल को लेके चले, अगर ये लेवल अगर टूटता है तो ये लेवल अगर टूटता है इसका 18860 का लेवल अगर टूटता है, 1886 का लेवल यहाँ वाला टूटता है तो आप ये नीचे गैप फिल करने आएगा तो आप इसके अंदर एक पुट ले सकते हैं। तो बट मेरी अगर मुझे जो समझ में आ रहा है कि हमें अगर हम देखेंगे इसको ध्यान से, इसका डेली चार्ट भी लगाते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है, और बहुत बुलिश मार्केट है। इसके अंदर हमें कुछ नया इन्वेंट नहीं करना है। हमें एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे एक मैं वैसे ही लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये लाइन ड्रॉ करी जाए तो एक ये ऐसे इस चैनल में ऊपर जा रहा है तो हो सकता है ये इसको भी जाके टच करेगा ऊपर जाके। तो आप तैयार रहिए। आप सिर्फ अभी फ़िलहाल जब तक इसके अंदर से इसका ट्रेंड चेंज नहीं होता आप इसके अंदर सिर्फ कॉल के बारे में सोचे, पुट के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि नीचे इसको काफ़ी सारे सपोर्ट मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक तो ये बात तो हो गई हमारी निफ्टी के अंदर। तो हम एक लिख लेते हैं यहाँ पे 1 मिनट 5 मिनट का चार्ट लगा के। ठीक है, मैं इसके अंदर एक लिख लेता हूँ क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग करूँगा तो मेरे को भी ध्यान रहेगा, ठीक है। सपोर्ट कहाँ पे मिला इसका 18,000 पे, ठीक है। लेवल्स कौन से हैं हमारे पास 1800 टू 18200 लेके चलो आप, ठीक है। ठीक है, इफ ब्रेक 18200 देन सी, इफ ब्रेक 1800 देन अवॉइड। मैंने पी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है तो पी नहीं लेना, अवॉइड पी, ठीक है दोस्तों। एक तो ये हो गया। अभी इसके अंदर हम जल्दी से जाके एक अपना CPR लेवल्स भी चेक कर लेते हैं। आज क्या CPR लेवल कैसे बन रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो आज का CPR लेवल ये है, अगर देखें तो विच इज़ अराउंड ये आ रहा है हमारा 15150 टू 120, ये CPR है आज का। इतना ज़्यादा वाइड नहीं है तो आप इसको भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ।
तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे हमने क्या देखा कि ये जो एक रेंज है 38,764 और 38,584 के आसपास की रेंज, ठीक है। इस रेंज के अंदर यहाँ पे मैं एक रेंज ड्रॉ कर देता हूँ। इस रेंज के अंदर रहा है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस रेंज के अंदर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस रेंज में रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि इस रेंज में था ये 38,764 और एक रेंज आती है हमारे पास 38,600 के आसपास की एक रेंज आती है। तो इस रेंज को इसने ब्रेक करा, नीचे गया, बट ऐसे में हम एंटर नहीं करते, बिकॉज एक कैंडल ब्रेकआउट इसको नहीं बोलते, ब्रेकआउट बोलते हैं अगर ये गया वापस यहाँ से ऐसे जाके गया, ठीक है। तो एक तो हमने ये चीज़ देख ली, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसका बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट लगाते हैं। देखो ये चीज़ें ना आप भी करोगे मार्केट में, आप किसी भी दूसरे चार्ट के साथ भी करते हो, तो आपको एनालिसाइज करने के लिए, आपको समझने के लिए, डिटेल एनालिसिस करने के लिए आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मैंने डेली चार्ट लगाया है, तो डेली चार्ट जो लगाया है अगर हम यहाँ देखते हैं तो आप ये देखो, ये नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे ये इधर आता है, फिर ऐसे जाता है ऊपर। इसका ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ है। अगर मैं इसकी ट्रेंडिंग लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ तो मैं ट्रेंड समझने की कोशिश करता हूँ तो ये ऊपर है। अगर हम कल का भी देखें तो यहाँ पे इसने ये देखो, इसका ये 11 अक्टूबर है, इसका ये हाई ब्रेक करा, ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, तो धीरे धीरे ये ऊपर खिसकने की कोशिश कर रहा है। अगर हम नोटिस करें कि हमारा जो निफ्टी है वो कोविड के टाइम पे 12K के आसपास था और बैंक निफ्टी 32 के आसपास था, तो जो निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 50% डबल हो गया है। इस हिसाब से बैंक निफ्टी को 48K तक होना चाहिए था, तो अभी ये पीछे रह गया है। तो ये कोशिश करेगा ऊपर जाने की, तो बट हमें उस चीज़ को समझना है कि और देखना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, इसका कल की मार्केट का 5 मिनट का जो चार्ट है वो लगाते हैं। तो अगर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इसका बिहेवियर है, तो मैंने इधर क्लियर लिखा था कि इफ़ ब्रेक 38,400 देन टारगेट, अगर ये ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ आएगा, देन 38,200 का आएगा। तो उसने ब्रेक ही नहीं करा, गैप अप हो गया, गैप अप होकर ऊपर जाके फंस गया, और ऊपर एक टारगेट बनता था वो उस टारगेट के पास भी नहीं गया। तो कल जो स्कैल्पर थे उन्होंने काफ़ी, जो स्कैल्पिंग जानते हैं, ठीक है, उन्होंने इस रेंज का अच्छा खासा बेनिफिट लिया होगा। तो बट ये बहुत ही रिस्की रेंज होता है, जब भी कोई रेंज में फंस जाता है तो किसी भी साइड निकल जाएगा तो आप फंस जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी 5 मिनट, अब अगर सिंपल है, अगर कल ये इस रेंज को तोड़ता है, कल मतलब आज, अगर मैं आज सुबह बना रहा हूँ, सॉरी, आज अगर इसको लिख लेते हैं, आज का भी एक इसका लेवल लिख लेते हैं। रेंज क्या बनी हमारी, रेंज हमारी बनी रेंज हमारी बनी 38,750 टू 38,635 की रेंज है हमारी, ठीक है। इफ ब्रेक 38,750 देन टारगेट हमारा होगा 38,950 का, ठीक है। 950 मत लिखो आप यहाँ पे, हाँ ठीक है 950 लिख सकते हैं हम, 200 पॉइंट तो लेके चलते हैं पॉइंट्स, ठीक है दोस्तों। बट
मेरा सजेशन क्या है, इस रेंज को इसको तोड़ना चाहिए 1 PM। 1 PM इम्पोर्टेंट फॉर एक्सपायरी डे। ठीक है, देखो मैंने इधर ये लिख दिया। ये जो रेंज, ये जो लेवल है, ये लेवल टूटना चाहिए हमारा अराउंड 1 PM के आसपास। अगर ये गैप अप हो जाता है, ठीक है, फिर हमें वेट करना चाहिए। ठीक है, बट अगर ये 1 PM के आसपास जाता है, क्रॉस करता है, तो यहाँ पे घुसना चाहिए, बिकॉज आज एक्सपायरी है और आपकी जो वैल्यूज, जो आप भी लॉट परचेज करते हो उसका जो 100, अगर इसका सुबह मॉर्निंग में 100 इसकी वैल्यू होगी, तो अराउंड 1 PM इसकी 70 के आसपास वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, तो नीचे अगर जाता है तो मैं तो बोलता हूँ कि पी तो लेना नहीं है, अवॉइड करना है, फ़िलहाल पी नहीं लेना, क्योंकि मार्केट का पहले ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो नीचे बहुत सारे इसको सपोर्ट मिल रहे हैं, और ज़रूरी नहीं कि हमें अगर कोई किसी दिन अगर ट्रेड नहीं मिलता तो हमें ज़बरदस्ती किसी ट्रेड में घुस जाना है। हमें मार्केट को समझना है, सीखना है, क्योंकि पैसा कमाना भी ज़रूरी है, ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। पैसा एक दिन ही अच्छे किसी ट्रेड से मिल जाएगा, उससे कमा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि हमें ज़बरदस्ती सुबह बैठ जाना है 9:15 बजे और ट्रेड लेने का बस पागल हो जाना है कि भैया ट्रेड तो लेना ही लेना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसको फॉलो करें। और एज एक्सपायरी है, आप हीरो जीरो भी चेक कर सकते हैं, हीरो जीरो में भी आप ऑब्जर्वेशन के तौर पे। ठीक है, और तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।